घीसल दुनिया का सबसे अमीर आदमी। देखने पर यह व्यक्ति बाहर से गरीब दिख सकता है या फिर सामान्य व्यक्ति लग सकता है, लेकिन यह इतना अमीर है और अपनी अमीरी लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखता है। घीसल की अमीरी को केवल घीसल जानता है, उसका हृदय जानता है, धरती जानता है, आकाश जानता है और बहने वाले हवा, पर्वत और ये पूरा संसार जानता है। लेकिन दुनिया घीसल के बाहरी वेशभूषा और उसके आसपास के इकट्ठा किए हुए कचरों को देखता है। घीसल के पास क्या क्या है ये खुद घीसल को अभी पता नहीं है। कहानी में जब हम आगे जाते जाएंगे तो खुद मुझे घीसल को और लोगों को और सबको और पूरी दुनिया को घीसल के बारे में पता चलते जाएगा कि घीसल कितना अमीर है और घीसल की अमीरी कभी खरीदी नहीं जा सकती। घीसल की अमीरी यूं आंखों से दिखाई देने वाली नहीं है, न ही किसी का मन उसके हृदय को पढ़ सकता है। घीसल की अमीरी उसके हृदय में स्थित है और उसके हृदय में स्थित अमीरी को समझने के लिए आपको उस पर्वत के आगे झुकना पड़ेगा और उस विधाता के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं समझ सकते कि घीसल की अमीरी कितनी है। और अपनी हृदय को खोलोगे तभी आप घीसल की अमीरी को समझोगे। तो घीसल की अमीरी को समझना है तो अपने हृदय को खोलो और थोड़ा धैर्य रखो, रुको, ठहरो और थोड़ा आत्ममंथन करो और अपने हृदय झांकोगे तभी हृदय, किसके हृदय? घीसल के हृदय को जान पाओगे। घीसल अभी कहता है कि पहले मैं तो नासमझ था, हृदय में पत्थर लिए फिरता था, हृदय में यूँ पत्थर लिए फिरता था। अब घीसल यूँ नासमझ हो गया है, अब यूँ घीसल नासमझ हो गया है। हृदय को खोल, सरल बनाकर हृदय में यूँ प्रभु का चरण लिए फिरता है। घीसल ने बहुत से लड़ाई लड़ी है, अपने मन से लड़ा है और दुनिया के मन से लड़ा है। घीसल ने असत्य के विरुद्ध अनेक आत्ममंथन किए हैं। घीसल का मन दौड़ता रहता है लेकिन हृदय समुद्र के समान स्थिर है। घीसल पहले पतझड़ पेड़, रूखे पेड़ के समान, मतलब जिसमें जान नहीं होती, उस पेड़ के समान रूखा था। वह अहंकार के समान सिर को खड़ा करके चलता था और संसार में उसके समान पापी आदमी या फिर अहंकारी आदमी नहीं था। लेकिन जब घीसल को पता चला कि ऐसे में मैं दुनिया को नहीं अपना पा रहा हूँ, दुनिया में प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब सत्य से उसको चोट पड़ा और उसके हृदय को जब ज्ञान रूपी अग्नि पड़ा उसके हृदय में, तब उसका हृदय पिघल गया और पिघलने के बाद वह उस अनंत आकाश और पृथ्वी के सौंदर्य को समर्पित हो गया। तब उसका पूरा जीवन सौंदर्य से बदल गया। पहले जब घीसल को पूरी दुनिया की ज़रूरत होती थी, कोई उसका साथ नहीं देता था। अभी घीसल जब प्रकृति को समर्पित है और दुनिया को समर्पित नहीं है तथा उस आकाश को अपना हृदय खोल के रखा है और हृदय प्रेमियों को अपना हृदय खोल के रखा है, तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन पहले उसे ये सब आनंद की अनुभूति नहीं होती थी क्योंकि उसने अपने हृदय का कपाट बंद रखा था। अगर आप अपना हृदय का कपाट खोलते हो तो घीसल की तरह आपका हृदय का कपाट खुलेगा और अब प्रकृति में झुकेंगे, तब प्रकृति में निहित आनंद आपके ऊपर बरसेगा। घीसल ने यूँ संसार का चक्कर लगा कर देख लिया, घीसल ने यूँ संसार का चक्कर लगा करके देख लिया, हर एक आदमी को परख के देख लिया और सबको परख के देख लिया। आखिरी में ये पता चला कि जो भी संसार में सुंदर से सुंदर वस्तु, व्यक्ति और जो कुछ भी है वो सत्य से निहित है और सत्य ही सुंदर है और सत्य के समान कोई दूसरा सुंदर नहीं है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य घीसल के हृदय में स्थित है और हर व्यक्ति के हृदय में
आनंद स्थित है, लेकिन वह अपने हृदय के आनंद को नहीं झांकता है। तो घिसल के समान आपको भी अपने हृदय को झांकना है। और घिसल ने जब अपने हृदय को झांका तो पाया सूनापन यूं मेरे हृदय में नहीं है, सूनापन यूं मेरे हृदय में नहीं है, सूनापन तो यूं संसार की भाग दौड़ भरी जिंदगी और मन में है। घिसल ने जब बारीकी से एक एक चीज को, धैर्य जिसे लोग नहीं जानते, धैर्य जिसे लोग नहीं समझते, उस धैर्य को एक पल के लिए समझने लगा और एक पल में वह 3 पल ठहरने लगा। जब वह धैर्य में धीरे धीरे जीने लगा, उसका जो संसार वहीं रुका और उसने उस रुके हुए समय में अपने घड़ी के जो कांटे हैं उनको घुमाना शुरू किया। घिसल शांति को अनुभव करने लगा, अपने हृदय के अंदर शांति को, नेचर में निहित शांति को अनुभव करने लगा। घिसल यूं चांद तारों से बातें करने लगा। घिसल चांद में रही शीतलता को अपने हृदय में धारण करने लगा। आपको लग सकता है कि चांद की शीतलता आदमी के हृदय तक कैसे पहुंचेगी? नहीं, जिसका हृदय आकाश खुला है उसमें अनंत आकाश भी समाहित हो सकता है। घिसल यूं सूर्य रूपी प्रकाश ज्ञान का नाम है। लोग घिसल को समझते समझते खुद नासमझ हो जाते हैं, लेकिन जिनका हृदय खुला है और नेचर के आगे झुका है वो घिसल को सलाम ठोकता है। घिसल के पास जब भी कष्ट आता है, घिसल के पास जब भी कष्ट आता है वो धरती में सो जाता है और पूछता है कि ऐ धरती, तूने मुझे ये कष्ट क्यों दिया? तूने जो मुझे यूँ कष्ट दिया है तो सही ही किया होगा, तूने यूँ मुझे कष्ट दिया है तो सही किया होगा। तू ही कचरे को पिघलाकर सोना बनाती है, इसलिए मैं जो जहाँ से कष्ट आया है उसे अपनी धरती को समर्पित करता हूँ और अपनी धरती से अपने सत्य कर्म का फल मांगता हूँ। ऐ धरती, तूने क्या कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया वो तेरा है, न कुछ मेरा, कुछ भी नहीं है। तो जो मैं हूँ और जैसा भी हूँ और दुनिया में जैसा भी जी रहा हूँ और मेरी जो प्रसिद्धि है वो मेरी धरती माँ की प्रसिद्धि है। मैं पहले बहुत जिया, लेकिन अब मैं नहीं हूँ और आनंदित हूँ, लेकिन मैं प्रकृति में आनंद के साथ फिर भी जी रहा हूँ।